बैटल टू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियामा एम्पायर में ब्लाइंड सेक्ट शिया क्लैन के अगेंस्ट में कोई चाल चल रहा था। वही शियन बर्निंग फ्लेम वैली से स्काईफायर 3 मिस्ट्रियस चेंज टेक्निक हासिल करके वहां से अपने दोस्तों की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर पॉइजन गर्ल के ऊपर आइस रिवर वैली के लोग अटैक कर दिए थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को तियान हाउ सिटी को दिखाया जाता है। इस वक्त शियन ल्यू किंग के पास आ गया है। ल्यू किंग शियन को बता रहा है कि शियन ने ल्यू किंग को जो जानकारी निकालने के लिए कही थी वो उससे मिल चुकी है। पहली इन्फॉर्मेशन जिसमें शियन ने सिनलान के बारे में पता करने को कहा था। सिनलान ये क्लैन से बिलोंग करती है। ये क्लैन पिल रीजन में सिचुएटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन है। शियन कहता है आखिर कितना स्ट्रॉन्ग। तभी लिनियन शियन के कंधे में हाथ रखता है, बहुत ही स्टाइल में कहता है ओहो तुम्हें ये क्लैन के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन तभी ल्यू किंग की सिस्टर लिनियन के हाथों में एक चाटा मारती है, उसके हाथों को हटाती है और कहती है ये क्लैन जो है एक स्ट्रॉन्ग क्लैन है जो कि दान्यो ड्रैगन और स्नैक क्लैन का मिक्सर है। ये क्लैन स्ट्रॉन्ग है पर अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। लाइक जो पिल टावर है उसमें 5 ग्रेट फैमिलीज को एल्डर का पोजीशन दिया जाता है। ये क्लैन भी उन 5 एल्डर्स में से एक एल्डर का पोजीशन होल्ड करता है, पर अभी उनके क्लैन की स्थिति खराब हो रही है। इसी वजह से बहुत जल्द उनके हाथों से एल्डर का पोजीशन छीनने वाला है। शियन कहता है पिल टावर में एल्डर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अब ये बात सुनते ही ल्यू किंग की सिस्टर शियन को सिड्यूस करते हुए कहती है शियन तुम वहाँ के एल्डर बनना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें बस करना ये है कि तुम्हें हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाना है। तुम्हें पता है ना वो तुम कैसे कर सकते हो। फिर हमारी फैमिली की मदद से तुम पिल टावर में एक एल्डर बन सकते हो। ल्यू किंग तभी अपनी सिस्टर को डांटता है, कहता है बस करो शांत हो जाओ। अब ल्यू किंग जो अपनी सिस्टर को डांटता है ये चीज सुनकर लिनियन उसको चिढ़ाने लगता है, कहता है मजा आ गया ल्यू किंग ने क्या कहा है, पर इसके साथ तुम इसको एक जोरदार थप्पड़ में मार देते ना तब यहाँ का नजारा कुछ देखने लायक होता। अब लिनियन की बात को सुनकर उसकी सिस्टर गुस्सा आ जाती है। लिनियन यहाँ ये सारी चीजें मजाक में ही कर रहा था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शियन ल्यू किंग से कहता है ल्यू किंग मुझे जल्द से जल्द पिल रीजन में पहुँचना होगा, मैं अभी ही यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। ल्यू किंग कहता है शियन मुझे पता था तुम ये कहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वर्म होल ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है। पर ध्यान रहे पिल रीजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर वहाँ जाकर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम हमारे तियांग वांग सिटी में जल्द से जल्द आ जाना। हम लोग जितनी हो सके अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेंगे। शियन ल्यू किंग को ये बातें कहने के लिए थैंक यू कहता है। ल्यू किंग शियन को अपना ध्यान रखने को कहता है और फिर शियन उसको अलविदा कहकर जाने लगता है। लेकिन बीच में ही लिनियन उसको रोकता है, कहता है शियन मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर शियन लिनियन को ल्यू किंग की सिस्टर को दे देता है और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। शियन इस वक्त अपने स्पेस बोट पे है। यहाँ पर थोड़ी सी मजाकिया चीजें हुई पर अब बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें होना बाकी है। शियन अपनी डॉगी शिप के अंदर डालता है और देखते ही देखते शियन की शिप बहुत ही तेजी से वर्म होल में एंटर कर जाती है। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट हो जाता है और डायरेक्ट हम लोगों को पिल रीजन को दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा था वर्म होल के अंदर की चीजें स्किप कर दी जाएंगी जो कि मैंने आपको नोवेल वीडियो में डिटेल में बताई है, अभी कर दी गई है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये पिल रीजन है। पिल रीजन में काफी ज्यादा चहल पहल है। मार्केट में लोग अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, पर वहाँ इंफॉर्मेशन बोर्ड में एक पोस्टर लगा हुआ है। ये पोस्टर हमारे पॉइजन गर्ल की है। पता चलता है कि पॉइजन गर्ल को आइस रिवर वैली के लोग ढूंढ रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड का भी लिखा हुआ है। कोई भी पॉइजन गर्ल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी देगा तो उसको एक बहुत ही बड़ी बाउंड्री मिलेगी। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइजन गर्ल को कितनी ज्यादा सीरियसली सारी जगहों पर ढूंढा जा रहा है। पता चलता है कि पॉइजन गर्ल ऑलरेडी आइस रिवर वैली के काफी लोगों को मार दी है, इसीलिए आइस रिवर वैली पॉइजन गर्ल को मारना चाहता है। लेकिन तभी शियन वहाँ पर आता है और उस पोस्टर को निकाल देता है। शियन पोस्टर को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और फिर वहाँ पे खड़े लोगों से पूछता है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये फैमिली कहाँ पे रहती है। लोग उसे बताते हैं कि ये फैमिली का हाउस
यहाँ से सीधे सबसे बड़ी बिल्डिंग है। फिर हम लोगों को ये फैमिली का मैंशन दिखाया जाता है। मैंशन दोस्तों वाकई में काफी ज्यादा बड़ा। गेट पे सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सा मेडिसिनल कोल्ड्रॉन जो कि ये दिखाता है कि ये जगह अल्केमिस्ट का घर है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को मैंशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर सिनलान अपने फादर से एक बात पे बहस कर रही है। पता चलता है कि ये लोग सिनलान को जबरदस्ती एक अल्केमिस्ट के साथ शादी करवाना चाहते हैं। उस पर्सन का नाम काओदान है। काओदान काओ फैमिली का यंग मास्टर है। काओ फैमिली ये फैमिली की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और काओ फैमिली बहुत ही जल्द ये फैमिली को ओवरटेक कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फैमिली की पोजीशन जो पेल टावर में एल्डर की है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और उस पोजीशन को अब काओ फैमिली टेक ओवर करना चाहता है। और इसी बात से बचने के लिए ये फैमिली के एल्डर्स काओ फैमिली में सिनलान का शादी करवाना चाहते हैं। सिनलान काओदान से शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि काओ फैमिली बहुत ही ज्यादा खराब है और उन लोगों ने ये फैमिली के ऊपर पहले काफी ज्यादा अटैक करे हैं और फिर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान करा है। सिनलान कहती है मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, पर अभी मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। मुझे कुछ लोग चाहिए, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आप जो बात कह रहे हैं मेरी दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के बाद आपकी, मैं उसमें समर्थन दे सकती हूँ। पर सिनलान की बात को सुनकर एक एल्डर गुस्सा आ जाता है। कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी मैरिज का वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम इसको रिजेक्ट करोगी तो हमारा ये फैमिली खतरे में आ सकता है। तुम्हारा मैरिज ही अभी टॉप प्रायोरिटी है और इसके अलावा हम लोग तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। सिनलान इसकी बात को सुनकर गुस्साती है। कहती है तो तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे, तुम लोग मेरी सिस्टर को वहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे। तुम्हें पता है वो काओ फैमिली कैसा है, पर फिर भी तुम लोग मेरी शादी वहाँ पे करवाना चाहते हो। मैं सोचती थी ये फैमिली मेरी फैमिली है और तुम लोग मेरी खुशी चाहते होगे, मेरी सेफ्टी चाहते होगे, पर नहीं, तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ एक टूल हूँ जिसे तुम जब चाहो अपने फायदे के लिए यूज कर सको। सिनलान की बात को सुनकर फर्स्ट एडर को आते हैं, अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके सिनलान को डराते हैं। कहते हैं भूलो मत तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम्हारा मैरिज अभी हमारे ये फैमिली के लिए टॉप प्रायोरिटी है। जब तुम्हारी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी तब तुम जो चाहती हो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पर सिनलान गुस्साती है और फिर कहती है नहीं, मैं काओदान से मैरिज नहीं करूंगी और अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो मैं ये मैटर खुद से ही देख लूंगी। सिनलान गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी एक एल्डर सिनलान से कहता है सिनलान मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड, इतना ज्यादा विश्वास कहाँ से आया। तुम जिनान अकेडमी से एक दोस्त को लेकर आने वाली थी, क्या तुम उसी के बदौलत इतना ज्यादा उड़ रही हो? तुमने उसको ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है, उसके बारे में भूल जाओ। सिनलान के रास्ते में आता है, उसको रोक देता है। कहता है तुम्हें लगता है कोई भी एरा गैरा आकर हमारी ये फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें काओदान से शादी करनी ही होगी और तुम ये मैरिज होने से पहले यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। ये लोग सिनलान को बहुत बुरी तरह से डरा देते हैं। सिनलान डर भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की हंसी गूंजती है। यह हंसी शेरियन की थी। शेरियन कहता है तो तुम लोग मुझे एरा गैरा कह रहे हो, तो ठीक है, ये एरा गैरा भी तुम्हारी हेल्प करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। शेरियन की बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, उस ओर देखने लगते हैं। तभी सिनलान भी शेरियन की आवाज को पहचानते हुए तुरंत ही शेरियन की ओर भागती है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। मैं